हाय गाइस, यदि आप भी स्टैमरिंग से परेशान हो और आप भी डेली प्रैक्टिस करते हो परंतु आपको लगता है कि मेरा इतना कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो ये वीडियो खास आपके लिए होगी। हाय गाइस, माय नेम इज़ डेनिस वोरा और मैं भी एक स्टैमर पर्सन हूँ और मैं लास्ट 3-4 महीने से रेगुलर डेली प्रैक्टिस करता हूँ। मैं हर रोज़ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता हूँ, टंग की एक्सरसाइज, लिप की एक्सरसाइज, टंग ट्विस्टर, फिर मैं अपने कुछ वर्ड्स बोलता हूँ, फिर कभी कभी काउंटिंग करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ, फिर स्टोरी टेलिंग करता हूँ, मिरर प्रैक्टिस करता हूँ, फिर डेली रिकॉर्डिंग जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो मैं डेली करता हूँ। तो मैं भी आपके जैसा ही एक बंदा हूँ जिसको स्टैमरिंग होते थे। मेरे को स्टैमरिंग बचपन से ही है। नहीं, बचपन से मतलब शायद मैं 7 और 8 साल का होगा। मैं जब दूसरी और तीसरी स्टैंडर्ड में था तभी से मेरी स्टैमरिंग है। और मैं आज आपको डेली प्रैक्टिस में मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं एक मिनट, मैं अपने कुछ नोट्स निकाल लेता हूँ। मैं अपने कुछ बुक्स है वो बुक्स निकाल लिए, फिर एक बॉल पेन, मैं बॉल पेन का ठीक है, ये सब मैंने निकाल लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज मैं करूँगा अनुलोम विलोम। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो, आपको कैसी करनी है तो आपको कैसे करनी है तो फिर ऐसा मैं डेली प्रैक्टिस का वीडियो करता हूँ। आपको लास्ट वाली वीडियो भी मिल जाएगी, आपको आई कॉर्नर पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसको देखिएगा। और आज मैं अनुलोम विलोम के साथ में मैं अपनी डेली प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। मैं कुछ पॉइंट नोट डाउन करता रहता हूँ, तो मैं तो ठीक है। मैं और अभी हम करेंगे टंग की एक्सरसाइज। टंग की एक्सरसाइज में मैं करूँगा पहले अप एंड डाउन, फिर राइट एंड लेफ्ट, फिर बाहर निकाल के होल्ड करना, और फिर चौथी रहेगी वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले 957 टंग एक्सरसाइज 1।
आप 15 काउंट मैं 15 काउंट करता हूँ, आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, आपको जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है, आपकी जिस तरीके से प्रैक्टिस हो, आप उस तरीके से आप कर सकते हैं। और आप अभी तो मैं एक एक सेट ही कर रहा हूँ, आप 2-2 सेट कर सकते हैं, 3-3 सेट में कर सकते हैं ये सभी प्रैक्टिस। मेरे पास पानी नहीं है, तो मैं पानी के लिए मैं 1 सेकंड का पॉज लेता हूँ कि मैं पानी भर के आता हूँ, ठीक है? तब तक के लिए सॉरी। सॉरी गाइस फॉर दिस। आप भी अपने साथ ये पानी की बोतल जरूर रखिएगा। अभी मैं करूँगा टंग की एक्सरसाइज। सेकेंड वाली, सॉरी थर्ड वाली, राइट लेफ्ट वाली, ठीक है? मैं एकदम अपने टंग को एकदम लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा और राइट साइड पे ले जाऊंगा, और मैं मेक श्योर करूंगा कि जो मेरी टंग है वो इस वाली जगह पे वो टच ना हो। अभी मैं करूँगा राइट साइड पे। अभी मैं करूँगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी, बाहर निकाल के होल्ड करनी है आपको। अपने टंग को बाहर निकाल के टंग के आगे को पार्ट को आपको राउंड में घुमा के रखना है, और फिर आगे जाके आपको होल्ड करनी है, ठीक है? ये टंकी हो गई। अभी हम करेंगे टंग को क्लॉकवाइज। ठीक है, टंग की एक्सरसाइज काफ़ी है। ठीक, अभी हम करेंगे लिप्स की एक्सरसाइज।
अभी हम करेंगे लिप्स की दूसरी एक्सरसाइज। लिप्स की हो गई। अभी हम करेंगे जो की एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज में मैं करता हूँ, हाँ, ये जो होता है इस वाले पार्ट को मैं क्लॉकवाइज घुमाने की ट्राई करता हूँ। ये दूसरी एक एक्सरसाइज है जिसमें हम माउथ को जितना वाइड खोल सकते हैं उतना वाइड खोलेंगे और 10 और 15 सेकंड का होल्ड लेंगे और उसके बाद हम एकदम स्लोली तरीके से क्लोज करेंगे, जिसकी वजह से आपके जो पे कंट्रोल आएगा। ठीक है, रिपीट। ये देखो अभी इस वाला पूरा पार्ट है ना, वो मेरा थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगा है। मतलब आपकी जो स्नायु होती है वो थोड़ी सी खींचाती है। तो फिर बस आपको मसल को थोड़े से एक्टिव करना है। ठीक है, मेरी बॉल पिन गिर गई। अभी हम जो की एक्सरसाइज हो गई, अभी लिप्स की हो गई। अभी हम करेंगे थोड़े से स्वर। हम काउंटिंग करते हैं कि हमको काउंटिंग करनी है कि वॉवल्स प्रोनाउंसिएशन करना है। मैं वॉवल्स ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैंने काउंटिंग मैंने कल की थी अपनी तरीके से। वॉवल्स करता हूँ। मैं वो जो आता है ना स्वर वाले, हिंदी वाले अ आ ई ई, तो वो मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है,
ये मेरे हो गए। वॉवल्स प्रोनाउंसिएशन अभी हम करेंगे। अभी हम करेंगे वर्ड्स के वर्ड्स हम मैं बोलूँगा, मेरे गुजराती में वर्ड्स हो गए, ठीक है। तो मुझे जिस वर्ड पे ज़्यादा स्टैम्पिंग होती है वो मैंने कई बार आपके साथ जिक्र बताया हुआ है, जिक्र किया हुआ है कि मुझे फ प्र ज ए न वाले शब्द में वर्ड्स में ज़्यादा स्टैम्पिंग होती है। तो फिर वो वाले में वर्ड्स निकल के मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, और इस बार मैं बोलूँगा आ और ई वाले भी शब्द, ठीक है, वो स्वर वाले। तो मैं स्वर वाले शब्द से ही मैं स्टार्टिंग करता हूँ। मैं टाइम नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। 12, 15। अभी शब्द है आ वाले। आप, आकाश, आपने, आशीष, आशीर्वाद, आंध्र प्रदेश, आनंद, आराध्य, आसोपालव, आंबो, आयुर्वेदिक, आम, आभार, आराधना, आदेश, आदर्श, आयुष्मान, आपेल, आवजो, आवी, आवो, आसूस, आयुषी, आज्ञाकारी, आगड़ियो, आशुतोष, आंबड़ा, आंबली, आंजलि, आज, आर्किटेक्ट, आगगाड़ी, आंगणू। अभी मैं बोलूँगा ई वाले शब्द। ईश्वर, ईजा, इंदौर, इटली, इजाराशाही, इंटरव्यू, इंटरनेट, इमरजेंसी, इलायची, ईशा, इंजीनियर, इजिप्ट, इंडिया, इंडू, ईमेल, इम्पोर्टेंट, ईमानदारी, ईर्ष्या, इच्छापुर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकार, इन्फेक्शन, इनकम, इंडस्ट्री, ईयर, इकोनॉमी, इतवार, इबादत, इश्क, इख्तियार, इंसाफ, इंसानियत, इंतहा, इल्म, इत्तेफाक, इजाजत, स्त्री, इशू, ईशानी, इलाजदार, इत्यादि, इडियट, इत्र, इंजेक्शन, इंट्रो, इनसाइड, इन्वेस्ट, इंस्टॉल, इंस्टाग्राम, इंस्टीट्यूट, इंग्लिश। एक बार फिर से, क्योंकि इस वाले वर्ड में मुझे ज़्यादा 4-5 बार स्टैम्पिंग हुई, ओके। तो फिर से मैं करता हूँ कि ईश्वर, ईजा, इंदौर, इटली, इजाराशाही, इंटरव्यू, इंटरनेट, इमरजेंसी, इलायची, ईशा, इंजीनियर, इजिप्ट, इंडिया, इंडू, ईमेल, इम्पोर्टेंट, ईमानदारी, ईर्ष्या, इच्छापुर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकार, इन्फेक्शन, इनकम, इंडस्ट्री, ईयर, इकोनॉमी, इबादत, इतवार, इश्क, इख्तियार, इंसाफ। इख्तियार में आपने मेरी मूवमेंट देखी होगी। इंसानियत,
इंतहा, इल्म, इत्तिफाक, इजाजत, स्त्री, इशू, ईशानी, इलाजदार इत्यादि, इडियट, इत्र, इंजेक्शन, इंट्रो, इनसाइट, इन्वेस्ट, इंस्टॉल, इंस्टाग्राम, इंस्टीट्यूट एंड इंग्लिश। ये मेरे शब्द हो गए ई वाले। अभी मैं फ प्र ज वाले, हाँ, अब अभी मैं बोलूँगा फ प्र ज ए वाले और न वाले शब्द, ठीक है। तो फटाकड़ा, प्रभाव, जन, एक, फल, प्रकार, जमीन, एयरपोर्ट, फर्नीचर, प्रश्नार्थ, जमरूख, एक्टर, फन, प्रगति, जड़, इंजिन, फटफट, प्रयत्न, जल, जड़, एडिशन, फतवो, प्रजा, जस, एक्सपर्ट, फनकार, प्रभु, जमण, जमण, एम्प्लॉय, फरज, प्रयास, जमणु, एक्सलेटर, फलक, प्रगत, जवाब, एक्स्ट्रा, फलस, प्रकृति, जग्या, एम्बुलेंस, फकीर, फकीर, प्रश्न, जहान, एडिटर, फड़फड़ाट, प्रभास, जन्म, एकदम, फरमान, प्रशांत, जव, एकांत, फलद्रुप, फलद्रुप, प्रणाम, जटल, एकादशी, फतेह, प्रतिष्ठा, जड़ता, एरण, फरकाव, प्रदान, जगत, एशिया, फसावू, छकेलू, फसावू, प्रभुत, जड़ता, एटीएम, फंड, प्रस्ताव, जबरा, एडवांस, फफड़વું, प्रस्ताव, जगत, एप्रिल, फर्जी, प्रयोग, जरद, एबल, फरफरતું, प्रभावी, जर्जरित, इठवाड़, फसाव, प्रथम, जवाहर, एड्रेस, फरीद, प्रयास, जख्मी, एरोप्लेन, फजलपुर, प्रकाश, जटार, एकरूप, फतेहपुर, प्रजागत, जकड़, एकवचन, फड़चो, प्रबंध, जनाव, एकलव्य, फटमार, प्रदेश, जन्नत, एकाग्रता, फरहान, प्रज्ञा, जब्बर, एक्टिव, फटाफट, प्रख्यात, जरा, एक्सचेंज, फर्जो, प्रदूषण, जनक, एंटीवायरस, जम्मू। अभी न वाले शब्द, नगारू, नजर, नरम, नऊ, नसीब, नयन, नरेश, नडी, नगर, नमस्कार, नथी, न्याय, नळ, नट, नमूनो, नर्तकी, नवलकथा, नवीन, नटाळू, नग, नेहरू, नस, नर्मदा, नमक, नभय, नरगिस, नम्र, नष्ट, नालायकी, नाविक, निकट, निगम। तो ये हमारे कुछ हो गए वर्ड्स वाले। अभी हम करने वाले हैं टंग ट्विस्टर, ठीक है। मैं टंग ट्विस्टर है वो मैं अपने मदर टंग में करता हूँ, जो मेरी गुजराती है मैं उसमें करता हूँ। हालांकि मैंने वर्ड्स में आ और ई वाले वर्ड्स बोले हैं, तो इसकी वजह से मैं स्वर वाले टंग ट्विस्टर नहीं करूँगा। अभी मैं स वाले और फिर फ वाले भी शायद मैंने न वाले लिखे होंगे शायद टंग ट्विस्टर। हाँ, न और ज वाले हैं, दो तीन है बुक्स, तीन चार है टंग ट्विस्टर, तो मैं वो भी बोलूँगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सरस, ससलाए, सवारे, सफेद, ससरा સાથે સાવ સાવધાનીથી સફળ શરૂ કરી, સચોટ, સરળાથી સરળ, સમસ્યા સહેલાઈથી સરકી, સૌ સંતોષિત થયા, સફાઈ સાધનાથી સરળ સમાજ સદાય સુખી સમૃદ્ધ બની શકે, સહજ સ્વભાવવાળા સંયમી સંતે સતત સેવા સૌ સાથે સંભાળી, સરદાર સિપાહીએ સહજ સંકટ સમયે સહજ સાથે સાવ સચોટ નિર્ણય લીધો, સફળ સાધનાથી સપના સાકાર કરીને સૌએ સન્માન સહજ મેળવ્યું, સંયમ સાધીને સદાય સુખ સંતોષ સૌએ સરળ રીતે સંભળાવ્યો, સરસ સંગીત સાંભળી સૌ સ્મિત સાથે સ્વસ્થ સંવેદના અનુભવી, સૂરજ સરખી સવારમાં સુખદ સંદેશ સૌ સુધી સહેજ પહોંચ્યો, સુશીલ સંતે સતત સદાચાર સાથે સમાજ સેવા સફળ બનાવી, શાંત શિશુએ શિયાળાની શીતલ સામે શ્વેત શાલ શોભાવી, શાંત શિશુએ શિયાળાની શીતલ સામે શ્વેત શાલ શોભાવી, શાનદાર શિલ્પીએ શિલામાં શાસ્ત્રીય શોભિત રચી, શિષ્ટ શિક્ષકની શીખ શાંતિથી શીખી। એક મિનિટ,
शूर शासक है। चौथું, શૂર શાસકે શત્રુ સામે શૂરવીર શક્તિ શાંતિ દર્શાવી, શાશ્વત શાંતિ માટે શુદ્ધ શાશ્વત શસ્ત્ર બને, શીત શ્વાસે શરદ શામમાં શબ્દ શોભા લાવ્યા, શૂર શિકારીએ શીતળ શરણમાં શિકાર શૂરતાથી સંભળાવ્યો, શીર્ષ શિખરે શાનદાર શિખર શૌર્ય શોભાથી ઝળહળ્યું, શીલ શોભિત શખ્સે શાંત શૈલી શિસ્ત સાથે સ્વીકારી અને શાશ્વત શિક્ષણથી શિષ્યો शानदार शक्ति सीखी सके। ठीक है, ये वाले टंग ट्विस्टर हो गए। अभी मेरे वाले कहाँ गए टंग ट्विस्टर? हाँ, प्रो वाले। हाँ, નાના નરેશના નવા નારંગી નખ નીલાને નાજુક નયન નમનને નવ નવરાત્રિના નૃત્ય બતાવે, નીલમના નાના નોટબુકમાં નવી નોટ્સ લખાય, નટુના નાના નાળિયેરના નટખટ નકશા નકલી ન હતા, નિરાલી નિર્મલને નાનકડી નદીના નરમ નાદ ગમે, જગદીશે જલ્દી જાદુનો જખમો બતાવ્યો, જીતુએ જલેબી જલ્દી જલાવી જમાવી, જમીના જેતરના જાજરમાન ઝવેરા જોયા, झिलमिलना झोपड़ा में जुदा जुदा झुमका झांझर लाव्या। ओके, ये वाले कुछ हो गए मेरे टंग ट्विस्टर। और मैं अभी मैं शायद आपको कुछ स्टोरी में क्या सुनाऊँ, मैं स्टोरी में रीडिंग करके सुनाऊँ कि कुछ वैसे ही कुछ सुनाता हूँ। मैंने कौन से विषय में कुछ लिखा है? मैं कुछ टाइम नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। स्टोरी के लिए मैं क्या बताऊँ, स्टोरी के लिए अच्छा, मैंने कुछ जोक्स सुने हुए थे, वो मैं स्टोरी टेलिंग के बहाने मैं आपको कुछ जोक्स सुना देता हूँ, ठीक है। मैं अपना टाइम नोट डाउन कर देता हूँ। तो एक दिन कहाँ गए मुल्ला ना, वो मेरे पास मुल्ला नसरुद्दीन की भी है, और फिर है वो मैंने इस सारे जोक्स है ना, वो मैंने ओशो के मैंने पढ़े हुए थे, सुने हुए थे, तो मैं आपको भी वही वाले कुछ सुना देता हूँ। तो एक दिन एक डॉक्टर आया, वो मरीज को तपास कर रहा था। तो
मरीज के साथ उसकी बीवी भी, पत्नी भी बैठी हुई थी। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आपके पति मर गए हैं। तो वो जो मरीज था वही उसका पति था। तो वो मरीज बोला कि नहीं, मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो बाजू में जो उसकी पत्नी बैठी हुई थी, उसने बोला कि चुप रहो लल्लू के पापा, कि आप बीच में मत बोलो, मैंने कितनी बार समझाया है। और तुम चुप ही रहो, तुम क्या डॉक्टर से ज़्यादा जानते हो, ऐसा कह दिया। ठीक है, ऐसी आइए तो ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैंने कुछ आपको कुछ सुनाऊँ, कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप। लेकिन अभी क्या मेरे को कुछ मिल भी नहीं रहा है कॉन्टेक्ट कस्टमर। अच्छा, चलो मैंने एक बात करता हूँ, मैं अपना टाइम नोट डाउन कर लेता हूँ। तो आज हम स्टोरी टेलिंग में बात करने वाले हैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब होता है, सॉरी मतलब तो नहीं, परंतु आरएसएस का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मतलब कि नेशनल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो आरएसएस जो संस्था है, जो संघ है, वो दुनिया का सबसे अटूट और सबसे बड़ा एक लोगों का संगठन है और सबसे ज़्यादा सभ्यों। और वो जब से ये संगठन बना हुआ है तो तभी उसके अंदर कोई भी प्रकार के कुछ पार्टीशन के ऐसा संघ में नहीं हुआ, मतलब कि वो अटूट है। और संघ की स्थापना किसने की थी, ऐसा आपको जानना है तो संघ की स्थापना की थी केशव बलिराम हेडगेवार जी ने। केशव बलिराम हेडगेवार वो स्टडी में तो वो थे महाराष्ट्र से थे और वो बचपन में मध्यम वर्गीय परिवार में थे। और स्टडी में केशव बलिराम हेडगेवार ने डॉक्टरी की हुई थी। और फिर जब अंग्रेज का, और केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म शायद कब हुआ था पता है, शायद 1897 में ऐसा कुछ था, मुझे मालूम तो नहीं है कितना पक्का है, शायद उसके आसपास होगा। ठीक है, मतलब 19th सेंचुरी के एंडिंग में होगा। अभी तो वो बचपन से ही देश प्रेमी थे। तो देश प्रेमी थे तो उसके लिए जो कोलकाता था हमारा, वो कोलकाता स्वातंत्र सेनानियों का एपिसेंटर था, वो कैपिटल था। वहाँ पे देश के जो भी, यदि आप देश प्रेमी है तो वहाँ पे आपके जैसे कई लोग मिलते थे। तो इसकी वजह से उसने डॉक्टरी थी वो उसने कोलकाता में पढ़ाई शुरू कर दी थी। और फिर 27 सितंबर 1925 और दिन था विजयादशमी, दशहरा के दिन नागपुर के अंदर केशव बलिराम हेडगेवार ने पहली बार शाखा लगाई और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। ऐसे हुआ ऐसे। फिर 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ
तभी इंडिया के भारत के दो पार्ट हो गए, मतलब एक पाकिस्तान हो गया और एक दूसरा हिंदुस्तान हो गया। तो उस वक्त जो देश के मुख्य जो फेस थे, जो मुख्य चेहरे थे, वो थे गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ पटेल थे। ठीक है, ये तीन देश के मुख्य चेहरे थे। लेकिन हालांकि उसमें भी गांधी जी ही सबसे बड़े लीडर थे। अब अभी क्या है, देश का पार्टीशन हो गया, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, और उसमें जो और कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, उसमें से एक नाम था नथुराम गोडसे। तो नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की 1948 में। तो फिर सिनारियो कुछ ऐसा हुआ कि कई से मालूम हुआ कि कुछ तरीके से बात ऐसी फैलाई गई मीडिया के जरिए से कि कुछ पता नहीं कि जो नथुराम गोडसे था वो आरएसएस के साथ मिला हुआ था। तो उसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हो गई थी, शहीद दिन। और 1 फरवरी को, पहली या दूसरी ऐसा फरवरी के पहले वीक में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था। ठीक है, और फिर 4 फरवरी को लगाया था। ओके, और फिर तभी आरएसएस में अप्रोक्सीमेटली 25 साल आरएसएस को हो गए थे, और अराउंड 20,000 स्वयंसेवक को सरकार ने पुलिस ने कैद कर लिया था। फिर आरएसएस फिर आरएसएस की बहुत बदनामी हुई मीडिया ने भी काफ़ी उसको बदनाम किया। परंतु आरएसएस का जो मुद्दा था, वो जिस पॉइंट पे काम कर रहे थे, उसका पॉइंट था कि हिंदुत्व और राष्ट्रीय प्रेम और राष्ट्रीय, ये दो हमेशा उसने हमेशा अग्रेसर ही रखा है उसने इस दो चीज़ों पे। फिर 1975 टू 1977 जब इंदिरा भारत के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी की घोषणा की, तत्काल की, नहीं सॉरी क्या कहते हैं, आपातकालीन कहते हैं, ओके जो भी कहते हैं, तो तभी आरएसएस पर दूसरी बार बैन लगा। फिर वहाँ पे आरएसएस के कई स्वयंसेवक को अरेस्ट किया गया था, और तभी आरएसएस ने मैं एक सेकंड ना, मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ ओके, तो हजारों की संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक को अरेस्ट किया गया, परंतु 75 से 77 तक आरएसएस की अंडरग्राउंड मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। वो लोगों को जाकर संपर्क कर रहे थे, और इसकी वजह बनी कि 1977 में जो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन हुआ, वहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, और फिर मोरारजी देसाई हाँ भारतीय नहीं, जनसंघ की सरकार आई। तो तभी भारतीय पार्टी, पहला नाम था भारतीय पार्टी, और दूसरी एक पॉलिटिक्स पार्टी थी जिसका नाम था
जनासंघ, वे दोनों ने मिलकर मोरारजी की सरकार बनाई। उसने 2 साल तक सरकार चलाई। उसके बाद 6 अप्रैल 1980 में दोनों पार्टी मर्ज हो गई और फिर एक नई पार्टी बनी जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी, जो आज की बीजेपी की तरफ से जानी जाती है। तो फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर एक पॉलिटिक्स पार्टी का नाम लिया जाए तो ये बीजेपी है। फिर आप स्टूडेंट हो तो आपने नाम सुना होगा एबीवीपी भी आरएसएस के अंदर ही काम करती है। फिर आप लेबर हो तो भारतीय मजदूर संघ हो, फिर विश्व हिंदू परिषद हो, विद्या भारती हो, ये सभी संस्थाएं आरएसएस के अंदर ही कंट्रोल करती है। फिर 1992 और जो बाबरी मस्जिद जो ढांचा गिराया गया, फिर 2002 में जो गोधरा कांड हुआ, उसके कहीं ना कहीं माइंडसेट था वो बीजेपी वाला शायद माइंडसेट आप कह लो, और फिर ज़्यादा जो कहते हैं ना एग्रेसिव हिंदुइज्म, मतलब कट्टरवादी, उसके लिए ये 2 घटनाएं बहुत बड़ी घटनाएं हमारे देश में हुई। फिर 2014 में मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, और मोदी जी ने आने के बाद जिस तरीके से उसने काम किया है, जिस तरीके से उसने 2019 में CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया और फिर UCC की बात की। फिर 2020 में जो राम जन्मभूमि वाला मुद्दा था वो उसने सोल्व किया और आज अयोध्या मंदिर है। फिर गौ रक्षा के हेतु कई कानून लाए गए। तो इससे कई सारी चीज़ें जो मोदी सरकार के अंडर काफ़ी अच्छी, जो धार्मिक पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं, रिलीजियस पर्सपेक्टिव, वो आपको मिल सकता है। लेकिन कई मुद्दे पर जहाँ पे मोदी सरकार की कुछ गलतियाँ भी हमें ऐसा दिखने को मिलती है, जैसे बेरोजगारी हो गई। हम जो लाइफस्टाइल, जिस तरीके के जीवन धोरण की बात करते हैं कि हमें हमारा जीवन धोरण कैसा होना चाहिए, वहाँ पे हम पूरी तरीके से हम बेकार है। फिर शिक्षण व्यवस्था, फिर उसके बाद जो प्रेस का जो फ्रीडम था, वो प्रेस का फ्रीडम भी इतनी ही तरीके से मोदी सरकार के अंदर नहीं है। फिर हेल्थ में आप देख लीजिए, फिर आप मेडिकल सेक्टर आप देख लीजिए, तो वहाँ पे जो क्वालिटी है वो क्वालिटी एकदम बिल्कुल तरीके से बेकार है। परंतु मोदी सरकार ने उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, परंतु हालांकि रिजल्ट इतने खासे अच्छे नहीं है। तो वैसे कई सारी चीज़ें हैं। और मुझे अभी एक बात याद आती है जो मैंने लिखी हुई है कि मनमोहन सिंह ने 2014 में ऐसा कहा था कि इफ नरेंद्र मोदी बिकम अ प्राइम मिनिस्टर देन इट विल बी वर्स्ट डिसीजन फॉर इंडिया। और आज हम ये सोच नहीं पा रहे हैं कि ये मोदी जी का जो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है था वो सही था कि गलत था, परंतु हम भविष्य में देखेंगे। तो मामा इवडे હતા ને હવે કંઈક વળી પ્રિન્ટિંગ કરીને વળી કંઈક નીકળી ગયા। નહીં મામા હજી નથી આવ્યા, હજી મામા નથી આવ્યા, કાકા આવ્યા હતા, અશોક કાકા। तो डेट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।